दूसरी तरफ इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड चल रहा है। भाई सल्यूट है उस बंदे को जिसने वाशिंगटन सुंदर को पिक किया। जो बंदा वाशिंगटन सुंदर को लेकर आया ना, उसको सल्यूट है कि भाई साहब उसने क्या थिंकिंग रखी थी। रचिन रविंद्रा, डैरल मिचेल्स, ग्लेन फिलिप्स, एक और टॉम ब्लंडर, हर एक को वो आउट करके चला गया। क्या थिंकिंग थी, कितना बड़ा चेंज किया कि वाशिंगटन सुंदर जो कि स्क्वाड के अंदर नहीं था उसको अगले स्क्वाड के अंदर पिक किया, उसको स्पेशल लेकर आए टीम के अंदर और उसको प्लेइंग 11 में डाला, कुलदीप को बिठाया। और आप देखो कितना जिसको कहते हैं ना यूजफुल साबित हुआ है कि उसने विकेट निकाल ली, उसने इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाली और इस पर इंग्लैंड जो है ना, न्यूजीलैंड जो है वो बैकफुट के ऊपर आई हुई है। वाशिंगटन सुंदर का चेंज बड़ा अच्छा था। ये जिसको कहते हैं ना, आप इससे अंदाजा करें बैटिंग भी कर सकता है, ये आपको बैटिंग में भी हेल्प देगा, साथ ही साथ आपको जिसको कहते हैं ना, ये विकेट भी निकाल के बैठा हुआ है। तो इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान दोनों सेम ट्रैक पे चल रही है। एक मूवमेंट ऐसा भी था, इंग्लैंड का भी 221 पे 6 आउट थे, न्यूजीलैंड के भी 221 पे 6 आउट थे और इंडिया और पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था। फर्क सिर्फ इतना था, इंग्लैंड 8 ओवर पहले खेल रहा है, मतलब कि 8 ओवर का डिफरेंस आ रहा है। इंग्लैंड तेज खेल रहा है, न्यूजीलैंड स्लो खेल रहा है। यहां से आई गेस कि दोनों की बल्लेबाजी आने वाली है। इंडिया भी बल्लेबाजी करने वाला है, पाकिस्तान भी बल्लेबाजी करने वाला है अगले 10 ओवर के अंदर। तो दोनों की बैटिंग भी देखना बड़ा जरूरी है। दोनों का जिसको कहता है ना, बहुत बड़ा मैं समझता हूं कि ये इम्तिहान था कि टॉस हार गए और आपको पता है कि स्लो ट्रैक है, स्पिन विकेट है, यहां पे पहले दिन बैटिंग हो जाती है, आगे नहीं होती। तो हर टीम की कोशिश होती है पहले दिन बैटिंग करके रन्स लगा दें। तो एक उसी दिन के अंदर, पहले दिन के अंदर उस टीम को आउट करना मेरी नजर के अंदर एक बहुत बड़ी बात है, जो कि तारीफ बनती है। देखो इंडिया का जो खेल है ना, वो पाकिस्तान से 1 घंटा पहले शुरू हुआ है, तो वो 1 घंटे का डिफरेंस तो है, लेकिन फिलहाल जो रन है वो पाकिस्तान को ज्यादा पड़े हुए हैं। देखना यह कि यहाँ से भारत कितने स्कोर के अंदर इनको आउट करेगा और कितने जिसको कहते हैं ना मार्जिन के साथ, कितने रन की लीड के साथ जाएगा और कितने जिसको कहते हैं ना बुरा हाल इनका करके रखेगा। आप ये देखें कि लोग कहते हैं कि ना ये राइट आर्म फास्ट स्पिनर है तो ये लेफ्टी को तंग करेगा। इसने ज्यादा राइट हैंड बल्लेबाजों को तंग किया है। आप देखें डैरल मिचेल्स को इसने आउट किया, टॉम ब्लेंडर को इसने आउट किया, आपके फिलिप्स को इसने आउट किया। अब जिसको कहते हैं ना, ये जो टीम साउथी, ये भी तो राइट हैंड बल्लेबाज है, इसको भी इसने आउट किया। तो ज्यादा मुश्किल राइट हैंडर्स के लिए है। ये तो लेफ्टी के लिए तो मुश्किल है, लेकिन ज्यादा मुश्किल राइट हैंडर्स के लिए। 4 विकेट्स उसने राइट हैंड बल्लेबाजों के लिए लिए, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो इसने करके दिखाई है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस चल रही है। हेलो दोस्तों, मैं हूं रुद्र और आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल ब्रदर्स टू रिएक्शन वीडियोस के एक नए वीडियो में। दोस्तों मैंने क्या कहा था, मेरा प्रेडिक्शन 101% सही साबित हुआ है। जी हां, मैंने प्रेडिक्ट किया था 101% मेरा प्रेडिक्शन सही साबित हुआ है। दोस्तों यूट्यूब पर बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, मिलियंस सब्सक्राइबर्स मौजूद है उनके पास, लेकिन किसी का भी प्रेडिक्शन नहीं मिला। मेरा प्रेडिक्शन 101% मिला है। कैसे? आखिरी मैच जो इंडिया हारा था उसके बाद मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उस पर आपको क्या बताया था, 2 प्लेयर्स ड्रॉप होगा, 2 प्लेयर्स अगले मैच में ड्रॉप होगा। एक तो है केएल राहुल, दूसरा है मोहम्मद सिराज। और इन दोनों को ड्रॉप करके कौन कौन आने वाला है, क्या कहा था, केएल राहुल के बदले शुभमन गिल आएगा और मोहम्मद सिराज के बदले आकाशदीप आने वाला है। लोगों ने मुझे कमेंट्स किया कि ऐसा नहीं होगा, अगर केएल राहुल ड्रॉप भी होता है फिर भी मोहम्मद सिराज जरूर खेलेगा। लेकिन मैंने कहा था नहीं, मोहम्मद सिराज को रोहित शर्मा ड्रॉप करेगा और आकाशदीप को मौका देगा। मेरा प्रेडिक्शन सही साबित हुआ दोस्तों। जी हां, मैंने जो प्रेडिक्ट किया था यही सच साबित हुआ। और दोस्तों कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उस पर आपको क्या बताया था कि गौतम गंभीर ने वाशिंगटन सुंदर को बुलाया है, शायद अगले मैच में वाशिंगटन सुंदर को मौका मिलेगा। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, अगर मिलेगा मौका तो अक्सर पटेल को मिलेगा, सुंदर को नहीं मिलेगा। मैंने कहा था सुंदर को मिलेगा और वाशिंगटन सुंदर यह मैच खेला और क्या मैच खेला, लाजवाब, अनबिलीवेबल, अमेजिंग बॉलिंग की है। 7 विकेट वाशिंगटन सुंदर को मिला है। वाह भाई वाह, सैल्यूट भाई, क्या खेला है। दोस्तों मेरा प्रेडिक्शन 100% सही साबित हुआ। मैंने जो कहा था वही हुआ। खैर आज इस वीडियो में हम पाकिस्तानी रिएक्शन देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले फर्स्ट डे का मैच चल रहा है दोस्तों, फर्स्ट डे का खेल चल रहा है और मेरा प्रेडिक्शन है यह मैच इंडिया जीतेगा। सबसे ज्यादा विकेट वाशिंगटन सुंदर को मिलेगा और दूसरा सबसे ज्यादा विकेट अजीज पटेल को मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, आप चौंक सकते हो, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन है शायद पटेल को दूसरा सबसे ज्यादा विकेट मिलने वाला है। आपका क्या विचार है, आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। देखिए पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, एंजॉय कीजिए वीडियो को। आपसे दोबारा मुलाकात होगा वीडियो के आखिर में। हाय एवरीवन, दिस इज मीरब जीशान। दोस्तों क्या खूबसूरत मैच जारी है, मैं कहती हूँ कमाल ही हो गया है। मतलब कुछ चीज़ें समटाइम्स आपने सोची भी नहीं होती हैं और वो वैसे ही हो जाती हैं। मतलब एक टीम, पहले तो दोनों टीम्स के लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, पाकिस्तान के लिए भी, इंडिया के लिए भी। हमारी एशियंस टीम ने जिस तरह से डोमिनेट किया है स्पिनर्स की मदद से, वो बहुत अमेजिंग था। इंडिया और न्यूजीलैंड की तो एक बहुत अमेजिंग मैच जारी है, बहुत ज़बरदस्त सा बाउंस बैक जो है वो किया है इंडिया ने, क्योंकि पहले ही दिन इस तरह से डोमिनेट करना, वो भी उस सूरत में जब आप एक मैच अपना हारे हों अपने मैदानों में, आपसे गलती हुई हो, जिसको एक्सेप्ट भी किया रोहित शर्मा ने भरपूर अंदाज में।
जनाब उन्होंने इस अंदाज में आज सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अश्विन हमेशा की तरह से एक ऐसे बॉलर साबित होते हैं जो मुश्किल कंडीशंस में अपने कंट्री के लिए विकेट्स निकालते हैं। और दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं जसप्रीत बुमराह, अश्विन दोनों ही ऐसे बॉलर्स हैं, लेकिन समटाइम्स इट्स योर डे। और अगर हम बात करते हैं वाशिंगटन सुंदर, जिन्होंने भरपूर अंदाज में सपोर्ट किया अश्विन को और उन्होंने मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी है डोमिनेट करने की न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड मतलब परेशान कर दिया उनको कि वो आखिर करें तो करें क्या। इतना डोमिनेट किया उन्होंने पहले मैच में। अगर हम देखते हैं एक छोटी सी मिस्टेक का भरपूर फायदा उठाते हुए उन्होंने उसके बाद ऊपर रन्स किए। इंडिया ने वो रन्स भी उनके पूरे किए, लीड भी ली, मगर बैड लक ये हुई कि वो मैच नहीं जीत पाए। तो अभी उन्होंने अपना जिस तरह से बदला निकाला है, न्यूजीलैंड को उन्होंने जिस तरह से परेशान करके रख दिया है, इट इज रियली रियली अमेजिंग। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं इंडिया और न्यूजीलैंड की, तो इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच के अंदर भी ऑब्वियसली मैंने पहले ही कहा था, मुझे तो पहले मैच में भी काफी हद तक उम्मीद थी कि इंडिया मैच जीत सकता है। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि समटाइम्स लक आपकी साइड पर नहीं होती, समटाइम्स आप गलती करते हैं और समटाइम्स आपको एक दचका जरूरी होता है। कभी कभी एक थोड़ा सा स्टॉप आ जाना भी इट्स नॉट बैड व्हेन यू नो कि यू कैन बाउंस बैक। तो ऐसी सिचुएशन में एक मैसेज भी समटाइम्स होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज अगर आप एक मैच हारते हैं तो उसके बाद आप सीरीज जीतने की तरफ जाते हैं, तो वो एक बड़े लेवल की थिंकिंग होती है। जैसे रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के टेस्ट मैच से भी पहले कहा था कि मेरे लिए कोई भी मैच छोटा नहीं है, मेरे लिए हर मैच बड़ा है। तो वो इस चीज़ का मैसेज है कि उनके लिए न्यूजीलैंड से हारना भी इतना ही बड़ा था जितना शायद उनके लिए ऑस्ट्रेलिया का मैच होता। वो हार उनके लिए इतनी बड़ी थी डेफिनेटली, जैसे उन्होंने इजहार भी किया। और उसके बाद आज वो जिस प्लानिंग के साथ उतरे हैं, जिस एग्रेशन के साथ उतरे हैं, इट शोज कि हाउ यू कम बैक, हाउ यू कैन एक्चुअली कम बैक। और अच्छी बात यह है कि मैं आज जब इंडिया की तारीफ करी तो मेरे पास पाकिस्तान की तारीफ करने के लिए भी कुछ अल्फाज हैं, वरना हमेशा से मैं इतनी डिसअपॉइंटमेंट का शिकार होती हूँ कि मेरे पास कुछ कहने के लिए बहुत अच्छा होता नहीं है। मगर एक अलार्मिंग सिचुएशन ये है पाकिस्तान के लिए कि जहां पर पाकिस्तान के स्पिनर्स ने अच्छा खासा डोमिनेट किया है, वहां पर पाकिस्तान को भी बैटिंग के दौरान मुश्किलात पेश आ सकती हैं, क्योंकि पहले दो स्पिनर्स हैं। तो लेट्स सी कि मैदान में पिच के ऊपर जो है वो क्या परफॉर्मेंस जाती है। उसके बाद अगर देखते हैं तो न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच में इंडिया के कुछ नंबर ज़्यादा इसलिए भी हैं बिकॉज इंडिया एक तो अपने मैदानों में है, इंडिया को अपने मैदानों का एडवांटेज हासिल है, मतलब डिस्पाइट द पहले वाली हार, क्योंकि उसके ऊपर एक फैसला गलत हो गया, मौसम ने कुछ अपना खलल डाल दिया। बट इंडिया डेफिनेटली अपने मैदानों में उनका एक रिकॉर्ड है कि वो मैच मतलब नहीं विन करने देते हैं दूसरी टीम को। सो उनके पास एक एडवांटेज इस चीज़ का भी है। दूसरा ये है कि उनके पास दोनों जो है वो सूरत हाल में बेहतर प्लेयर्स हैं। बैटिंग की बात की जाए या बॉलिंग की बात की जाए तो दे हैव द फुल पोटेंशियल एंड फुल स्ट्रेंथ इन देयर प्लेयर्स। जी, इंडिया टेक क्रूशियल विकेट्स एट द बैक एंड ऑफ द सेशन और कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड बहुत अच्छा कर रहा था। क्या ही शानदार गेंद थी यार, जिसने आउट किया है रचिन रविंद्रा को, जो कि अभी तक बहुत ही शानदार और बेहतरीन किस्म की बैटिंग कर रहा है पूरी सीरीज में। और पिछले मैच में भी ही वाज द प्लेयर ऑफ द मैच, ही वाज लुकिंग ऑल सेट। 65 पे इतनी बैट्समैन का कोई इतना ज्यादा उसमें फॉल्ट नहीं था उस गेंद पे, लेकिन ऐसी खूबसूरत गेंद, कैसे बैट भी उसका ठीक ही आया, लेकिन गेंद ऐसा शार्प टर्न किया है वहां से, क्लूलेस, एब्सोल्युटली क्लूलेस, और ऑफ स्टंप पे जाके लगी है ठा करके। तो वो वाला जो विकेट मिला है उसके बाद तो अभी फिर, और बिल्कुल टी के थोड़ा सा टाइम पहले ही ये जनाब जो आखिरी विकेट एक और गिरी है, विकेट कीपर साहब भी आए हैं और आते गए और चलते गए हैं। ब्लंडल भी जो आउट हुआ है, तो आप 3 ओवरों में 2 खिलाड़ी और दोनों वाशिंगटन सुंदर, तो अभी तक जो सिलेक्शन है उसकी वो तो काफी शानदार रही है वाशिंगटन सुंदर की भी, ही इज अमेजिंग टू। और खास करके जो डिलीवरी जो सबसे शानदार, सबसे बेहतरीन, वो वाशिंगटन सुंदर ने जो आउट किया है ना इसको, रचिन रविंद्रा को, दैट इज अमेजिंग। और जिस काम के मकसद के लिए डाला था वाशिंगटन सुंदर को, मेरे ख्याल है वो अपना काम करने में कामयाब हो गया है। अभी तक बड़ा विकेट था रचिन रविंद्रा, देखें अभी तक कोई समझ नहीं आ रहा था कि उसको कैसे आउट किया जाए, और फिर एट द एंड ऑफ द डे जो आउट किया है वो मैजिकल डिलीवरी जिसका कोई आंसर नहीं था, और मेरे ख्याल में बड़े बड़े बैट्समैन भी उस पर आउट हो जाते हैं। तो वो आउट किया वाशिंगटन सुंदर ने जिस पर्पस के लिए डाला गया था। पिछले मैच में अश्विन ही मैनेज्ड जस्ट 1 विकेट, तो साथ में फिर वाशिंगटन सुंदर को डाला गया कि हाँ जी भाईजान आप भी आइए बीच में, और न्यूजीलैंड के जो लेफ्टी हैं उनके लिए, तो लेफ्टी के जिस मकसद के लिए लेके आए थे फिर उसको कामयाब अभी तक तो हुआ है। और काशदीप उसने अपॉर्चुनिटी तो निकाली बीच में, लेकिन थोड़ा कोई स्लिप के इधर से जा रही है उधर से जा रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा खेल के गया है रचिन रविंद्रा। बट हैट्स ऑफ टू वाशिंगटन सुंदर कि देखिए जब आपको ऑल ऑफ अ सडन स्क्वाड में डाला जाता है, फिर प्लेइंग 11 में भी डाला जाता है। और जी आदित्य साहब उसका भी बड़ा अच्छा था ब्लंडल का, लेकिन आपको अगर दोनों में से किसी एक का विकेट आपको पिक करना हो तो ऑब्वियसली रचिन रविंद्रा की विकेट की आप ज्यादा बात करेंगे। ब्लंडल हाँ बिल्कुल वो भी बहुत ही शानदार, उसको भी आउट किया है, लेकिन मैंने ज्यादा जो एंजॉय किया मैं उस पर ज्यादा बात कर रहा हूं, क्योंकि दोनों का जो इंपैक्ट है उसमें बड़ा फर्क है, बहुत फर्क है दोनों का। रचिन रविंद्रा उसका विकेट जिस तरीके से वो खेल रहा है वो तो ज्यादा खतरनाक है, वो जिस तरीके से खेल रहा है और रन्स पे रन्स करी जा रहा है, और बहुत अच्छा बैक फुट पे फ्रंट फुट पे, तो मैंने उस विकेट को ज्यादा एंजॉय किया है, इसलिए मैंने ज्यादा उस पर बात कर रहा हूं। तो दोस्तों ये था कुछ पाकिस्तानी रिएक्शन, इस पर आपका क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के और भी रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए।